तो आज हम सब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में तो यहाँ पर हम सब पढ़ेंगे, उससे भी पहले कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एनर्जी इंटरैक्ट, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी किस फॉर्म से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ें हम सब पढ़ेंगे। तो हम सब कहते हैं कि सर एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क एनर्जी होती है, ये आपको पता है। यानी कि सर अब कह सकते हैं कि सर एक चीज़ आती है, ये कहलाती है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कहती है, ये लॉ कहती है कि सर एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है, ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये दोनों चीज़ें नहीं की जा सकती। वो क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर सर जो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो उन्हीं फॉर्मों के बारे में थोड़ा सा हम सब जान लेते हैं। तो इसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। कौन कौन से वो फॉर्म्स होते हैं? पहला जो हम फॉर्म लिख सकते हैं कि थर्मल फॉर्म हो सकता है उसका, यानी थर्मल एनर्जी हो सकती है। दूसरा हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, बहुत सारे आप जानते हो। पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, मैग्नेटिक फॉर्म में भी एनर्जी हो सकती है, केमिकल फॉर्म में भी एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर फॉर्म में भी एनर्जी हो सकती है, और भी इसके तरह तरह के फॉर्म्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो इसके फॉर्म्स होते हैं, इन सभी फॉर्म्स को हम, और भी जो होते हैं, इन्हीं को हम दो वेरियस ग्रुप में बांट सकते हैं। वो दो क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है आपका माइक्रोस्कोपिक, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक एनर्जी ग्रुप है, और ये माइक्रोस्कोपिक एनर्जी ग्रुप है। इस माइक्रोस्कोपिक एनर्जी ग्रुप में हम सब उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर जो एनर्जी होती है उसको काउंट करते हैं, उसको देखते हैं। तो इसमें कौन कौन सी हो जाएगी, यानी इसमें हम लिख सकते हैं कि सर ये मॉलिक्यूलर लेवल की एनर्जी होती है, मॉलिक्यूलर लेवल की एनर्जी होती है। तो सर इसमें यही बात करेंगे। तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है? एक सेंसिबल एनर्जी होती है, जैसे कि आपकी ये जो सेंसिबल एनर्जी होती है वो आपकी मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी ही होती है। ये मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी के कारण ही होती है, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। दूसरी प्रकार की जो एनर्जी होगी वो लाइटेंट एनर्जी होगी, जैसे कि आपको क्या करना पड़ता होगा कि सर आइस को हमको बदलना है लिक्विड में। आइस को किस में बदलना है? लिक्विड में। तो हम क्या किस में देंगे? इसमें हम हीट ऐड करेंगे। इसमें हीट ऐड करेंगे तो सर इसमें टेम्परेचर 0 डिग्री पर ही आइस बनता है, 0 डिग्री पर ही लिक्विड बनता है। तो इसमें देख रहे हैं टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ चेंज हो रहा है, वो है इसका फेज। तो सर जो फेज चेंज करने पे जो एनर्जी लगती है उसे ही आप कहते हैं लेटेंट हीट एनर्जी। ठीक है। इसके बारे में और भी आगे डिस्कस करेंगे। अगली जो एनर्जी माइक्रोस्कोपिक में हमें बता रहा हूँ, इसमें जो एनर्जी आएगी केमिकल एनर्जी आ सकती है, केमिकल एनर्जी आती है। और फोर्थ नंबर में जो एनर्जी आएगी उसे कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। यही सारी जो माइक्रोस्कोपिक को अगर सम कर दिया जाए तो यही सारी एनर्जी आपकी क्या बन जाती है? इंटरनल एनर्जी बन जाती है, इंटरनल एनर्जी बन जाती है। ठीक है। अब ये सारी जो एनर्जी हो गई ये माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में आ गई। अब हम सब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में। इसमें आपका क्या आ जाता है? ये मॉलिकुलर लेवल पर नहीं दिखा जाता है। इसे आप क्या कर सकते हो कि सर कोई भी एक्सटर्नल रेफरेंस लेकर के उसको बड़े स्तर पर देख सकते हो, यानी कि ओवरऑल आप देखते हैं, ना कि मॉलिकुलर लेवल पे। ठीक है। ना ही ये मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता, हम ओवरऑल देखते हैं। तो ओवरऑल यानी कि सर एवरेज हम सब देखते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है ये माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है। दूसरी जो हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, आप ये भी आपकी आती है किसमें? माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में। तो ये आपको सारी चीज़ें आ गई। तो हम सब अब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानते हैं कि सर थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि इन्हीं एनर्जी को कैसे ट्रांसफर होगा, इंटरेक्शन होगा, इसी एनर्जी को हम सब देखेंगे। इससे पहले हम सब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि आपका एक कैंडल है, ये आपका एक कैंडल है। कैंडल में जो एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है, जिसे कहते हैं केमिकल एनर्जी। जो स्टोर एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है, इसी को बोलते हैं केमिकल एनर्जी। जब हम उसे बर्न करते हैं तो सर वो बर्न होने पर क्या होता है? वो लाइट एनर्जी देने लगता है, यानी यही एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो गई? लाइट एनर्जी में होगी, और थोड़ी मात्रा में आपको हीट भी मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये हीट भी हीट एनर्जी में भी चेंज हो गई। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? एनर्जी क्रिएट नहीं हो रहा, ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। आप माइक्रोफोन यूज करते होंगे, माइक्रोफोन।
तो क्या होता है, आप जब बोलते हो तो यानी कि सर वो कैसी एनर्जी है, वो एक साउंड एनर्जी है। और वही साउंड एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो रही है। और वही इलेक्ट्रिक सिग्नल दूसरे व्यक्ति तक जाएगा और दूसरे तक व्यक्ति तक जाने के बाद वहां पर जो होता है स्पीकर, वो वापस उसको साउंड एनर्जी में चेंज कर देगा। यानी कि सर ये एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। इसके अलावा भी आप देख सकते हो बैटरी वगैरह, ये भी एनर्जी फॉर्म में होती है, उसमें भी केमिकल होती है, वो इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है। तो सर ये एनर्जी कन्वर्जन ही तो है। तो यहाँ पर हम सब थर्मोडाइनमिक्स जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इन्हीं एनर्जी और इन्हीं एनर्जी इंटरएक्शन जो होता है कैसे होता है, इसी को हम सब देखने वाले। यानी कि सर एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है, ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, एनर्जी एंड एनर्जी इंटरएक्शन की। एनर्जी एंड एनर्जी इंटरैक्शन, यानी वो किस प्रकार चेंज होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये सारी चीज़ें हम सब इसमें देखने वाले हैं। इसके दो अप्रोच हो सकते हैं, इस स्टडी को करने के दो अप्रोच हो सकते हैं। एक अप्रोच कहलाता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। दूसरा कहलाएगा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, अब हम सब देखेंगे कि सर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है। तो सर इसमें माइक्रोस्कोपिक में हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर को देखेंगे, बिहेवियर को हम देख करके उसकी स्टडी करेंगे और उसी पर हमारा स्टडी फोकस्ड होगा। ठीक है, यानी कि सर इसमें हम जो कंसीडर करेंगे वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर, एक एक मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर होगा वो हम इसमें देखेंगे। लेकिन माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा, इसमें हम एवरेज लेंगे, सारे का एवरेज ले लेंगे। यानी कि सर ये होता है आपका इंडिविजुअल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स अप्रोच होता है और जबकि ये उससे कम कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसमें जो होती है कि सर जो हम जो ऑफन यूज करते हैं, अक्सर यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है। ठीक है, अब इसके बारे में इससे आगे जो हम पढ़ेंगे तो इसके लिए हम सबको कुछ टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। तो देखते हैं, टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है, देखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो टर्म आता है वो कहलाता है आपका सिस्टम। सिस्टम, अब देखिए सिस्टम क्या होता है, मान के चलिए हमारा कोई स्पेस है, यह स्पेस में हमने कुछ, ये मेरा पूरा स्पेस है, उसमें मैंने कुछ ऐसा रीजन बना दिया है। ठीक है, ये यानी कि सर हम ये रीजन बनाने का अर्थ है कि सर मेरी जो स्टडी जो फोकस्ड होगी इसी रीजन के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसी को में हमारी इंटरेस्ट है स्टडी करने की। तो सर ये जो है एक प्रकार का फिक्स्ड मास वाला है, फिक्स्ड मास है, फिक्स्ड रीजन है जिस पर हमारी क्या होगी, स्टडी फोकस्ड होगी, स्टडी फोकस्ड होगी। इसी को हम सब कहते हैं सिस्टम। यही हमारा सिस्टम है, जिसकी हमें स्टडी करनी है, वही हमारा सिस्टम है। ये किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सर इसी सिस्टम के बाहर ये जो सारी चीजें, ये सारा जो रीजन है, इसे कहते हैं सराउंडिंग्स, इसे कहते हैं सराउंडिंग्स। तो दूसरा जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो सराउंडिंग्स है। तो सराउंडिंग्स क्या है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, यही आपकी सराउंडिंग है। अब देखिए, अब इस सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली, सेपरेट करने वाली एक इमेजिनरी सरफेस है, इसी सरफेस को बोलते हैं बाउंड्री। इसी सरफेस को क्या बोलते हैं, बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या है, थर्ड जो हम पॉइंट बताए कि सर जो इस सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है वही आपकी क्या है, बाउंड्री है। तो यहां पर बाउंड्री के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो बाउंड्री का जो होता है ये जीरो थिकनेस वाला होता है, इसका कोई थिकनेस नहीं होता, ना ही कोई मास होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होती है। ये होगी, ना ही जीरो थिकनेस वाला होता है, ना ही मास होता है।